रहते थे, सुदामा भी वहां थे। और एक वृद्ध माँ थी, कुटिया में रहती थी, जिसने अपने मेहनत से कुछ चने मांगे थे और चने मांग कर कुछ चने तो खा लिए थे, कुछ चनों की पोटली बना करके अपने सीने पर रख करके बुढ़िया माँ सो गई। अब रात्रि में उज्जैन की महानगरी थी, जिसमें बुढ़िया सो रही थी। रात्रि में जब लोग आए, लोगों ने बुढ़िया की कुटिया में देखा तो धन तो था नहीं, पर एक पोटली आई बुढ़िया की छाती पर रखी हुई नजर आई। चोरों ने सोचा ये बुढ़िया धन लेकर के सोई है, और बड़ी मेहनत से बुढ़िया ने वो चने मांगे थे। और जैसे ही चोरों ने उस धन चने को चुरा कर भागे, तो बुढ़िया की आत्मा से श्राप निकल गया, जो इस धन को खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। क्योंकि बड़ी मेहनत से गरीब की हाय जब मनुष्य ले लेता है, तो गरीब की हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है, पत्थर भी हाय से फूट जाते हैं। इसलिए गरीब माता ने जब वो मेहनत से चने कमाए, चोरों लेकर के भागे, और जैसे ही श्राप दिया, और श्राप देते से ही जैसे ही चोरों ने सुना, उस चने की पोटली को सावरी बलि गुरु के आश्रम पर फेंक चोर तो चले गए। गुरु माँ ने देखा पोटली में चने हैं, सुदामा कृष्ण लकड़ी लेने के लिए गए तो गुरु माता ने वही चने दे दिए जिस चने में श्रापित था, जिस चने में श्राप लगा था। और ये बात को सुदामा जानते थे। सुदामा ने कहा, मैं अपने भगवान को दरिद्र होते कैसे देख सकता हूँ, क्योंकि गरीब की हाय से कोई नहीं बच सकता। कितना भी लखपति बड़ा आदमी हो, गरीब की दुआएं काम आती है। जिस समय दवाएं बंद हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, उस समय दुआएं काम आती है। ये आप सब जानते हो। इसलिए जीवन में यदि हो सके तो परोपकार करना सीखना, पर किसी के हक का लेना मत सीखना। हो सके तो किसी गरीब की मदद कर दो, पर किसी की बद्दुआएं मत लो।